राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको सोमवार और शुक्र प्रदोष की व्रत कथा सुना रही हूँ। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको प्रदोष व्रत कथा। अधिक मास की प्रदोष व्रत कथा है ये, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत कथा और सोम प्रदोष व्रत कथा सेम होती हैं, मतलब उसमें सेम चीज़ें, सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। सफ़ेद रंग के फूल हुए, सफ़ेद रंग के कपड़े हुए, सफ़ेद रंग के खाने में जो भी खाया जाता है सफ़ेद रंग का ही खाया जाता है और सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शुक्र प्रदोष में और सोम प्रदोष में। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मतलब दोस्त रहते थे, तीन मित्र रहते थे। एक सेठ का पुत्र था, एक ब्राह्मण का पुत्र था, एक राजकुमार का बेटा था। राजकुमार का बेटा व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ के पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। फिर एक दिन तीनों मित्रों में आपस में अपनी स्त्रियों की बात हो रही थी। ब्राह्मण का बेटा था, वो नारियों की प्रशंसा करते हुए नारी को भूतों का डेरा बताया कि नारी भूतों का डेरा होती हैं। सेठ पुत्र ने कहा, ये वचन सुनकर अपनी पत्नी को सेठ पुत्र ने सोचा, अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के घर आ जाऊं। सेठ पुत्र अपने घर आया और बोलने लगा, मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा। तो उसकी माता पिता जो थे वो समझाने लगे, कहते हैं अभी शुक्र अस्त है, आप अभी मत लेने जाओ। लेकिन वो माना नहीं, वो अपनी मनमानी बोले, नहीं मैं अभी लेकर ही अपनी पत्नी को लेकर आऊँ। तो फिर जिद करने लगा, तो उसके माता पिता बोले ठीक है आप जाओ। तो सेठ पुत्र अपने ससुराल पहुंचा तो उसके जो मतलब उसकी बीबी के जो माता पिता थे ना, वो भी बोलने लगे अभी बेटा शुक्रास्त है, अभी मत लेके जाओ। लेकिन वो नहीं माना, बोला नहीं मैं अभी विदा करा करके अपने घर ले जाऊंगा। फिर उसके माता पिता समझाए, नहीं माना, तो उसने उसके माता पिता विदा कर दिए। बेटी के माता पिता थी, वो भी अपने दामाद को समझाने लगे, लेकिन वो बेटा बोला नहीं मैं अभी ही लेकर। लेकिन विवश होकर के माता पिता ने विदा कर दिया अपनी बेटी को। अपने पति पत्नी जो थे वो नगर से बाहर निकले तो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। लेकिन फिर भी वो मतलब टांग टूट गई, उसकी बैल को चोट लग गई और बैलगाड़ी का पहिया भी टूट गया, उसकी पत्नी को चोट भी लग गई। सेठ पुत्र फिर भी आगे चलता रहा। फिर उनको डाकू भी मिले। डाकू बोलने लगे आपके पास जितना धन भी है वो हमको दे दो। डाकुओं ने धन भी छीन लिया। रोते पीटते हुए अपने घर पहुंच गए और वो घर आया अपने तो सांप ने डस लिया। उसके माता पिता जो थे ना, उसको वैद्य को बुलाया, दिखाया तो बोलने लगे कि आपका बेटा मतलब मर चुका है, 3 दिन में मर जाएगा। उसकी माता मतलब वो वैद्य जो बोला, वो आया बोला आपका बेटा 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय ब्राह्मण के बेटे को ये पता चला कि शेर के बेटे को सांप ने काट लिया है। उसी समय ब्राह्मण के बेटा आया, बोला कि मतलब अपने बेटे को अपने ससुराल, उसी की ससुराल भेज दो तो वो सही हो जाएगा। अपने सब बहू और बेटे को साथ में भेज दो, सारी बाधाएं सही हो जाए, सारी जो बाधाएं इसीलिए आई हुई वो सही हो जाएंगी। कब जो बेटा है ना शुक्र में बहू को घर ले आया, इसीलिए सारी बाधाएं आई हुई है। शुक्र में कोई अच्छे काम नहीं होते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग आजकल मानते नहीं है ना, बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं। मानना चाहिए शुक्र में, मतलब देखो इतना बड़ा कांड हो गया, उसको ससुराल भेज दो तो वो सही हो जाएगा। यदि वो वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। जो सांप ने डस लिया, 3 दिन का समय है आपके पास, आप अपने बेटा बहू को भेज दो। तो उन्होंने अपने बेटा बहू को ससुराल भेज दिया। तो धीरे धीरे वो बेटा सही होने लगा, वहाँ पहुँच गया तो धीरे धीरे सही होने लगा। इसके बाद दोनों लोग आनंद से रहने लगे। ये प्रदोष व्रत कथा। और शुक्र व्रत में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता कहते हैं तो उनकी बात सुनना चाहिए सभी को, और अच्छे से रहना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान देना चाहिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी आप सभी लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।